श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 183वां अध्याय। अविमुक्त महात्म्य के प्रसंग में शिव पार्वती का प्रश्नोत्तर। देवी पार्वती ने पूछा, कल्याणकारी पति देव, हिमालय पर्वत, मंदर, गंधमादन, कैलाश, निषद, दीदीप्यमान सुमेरु पीठ, मनोहर त्रिशिखर पर्वत एवं अतिशय विशाल मानस पर्वत, रमणीय देव उद्यान, नंदनवन, देव स्थानों, मुख्य तीर्थों और मंदिरों, इन सभी स्थानों को छोड़कर आपका अविमुक्त क्षेत्र में इतना अधिक प्रेम क्यों है? यह अतिशय गोपनीय कौन सा बहुत बड़ा पुण्य है जिससे आप प्रमथों के साथ यहाँ नित्य रमण करते हैं? उस क्षेत्र की तथा वहां के निवासियों की जो श्रेष्ठता है और उन लोगों पर आपका जो अपूर्व अनुग्रह है, तो वे सभी बातें मुझे बतलाइए। शिवजी बोले, भामिनी, तुम जो प्रश्न कर रही हो यह अतिशय अद्भुत है। मैं वह सब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सुनो। प्रिय, सिद्धों और गंधर्वों से सेवित त्रिपथगामिनी पुण्यशीला नदी श्री गंगा जी मेरे उस क्षेत्र वाराणसी में प्रविष्ट होती है। सुंदरी, कृतिवास लिंग पर मेरा अपार प्रेम है, इसीलिए वह स्थान सभी स्थानों में श्रेष्ठ है। सुश्रोणी, इसी कारण मेरा उस स्थान पर अधिक राग है तथा सुरेश्वरी, उस लिंग में मेरा सदा निवास रहता है। सभी गुणवानों में श्रेष्ठ देवी, अब मैं क्षेत्र के गुणों का वर्णन करता हूँ जिन्हें सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापी, दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि अविमुक्त काशी में चला जाए तो वह सभी पापों से छूट जाता है। सभी प्राणियों के स्थावर एवं जगम से व्याप्त लोक में प्रलय काल में भी मैं सैकड़ों विशिष्ट गणों के साथ रहकर उस स्थान को नहीं छोड़ता। महाभागे, जहाँ देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस सभी युग के नाश के समय मेरे मुख में प्रवेश कर जाते हैं, पार्वती, उनकी पूजा को मैं साक्षात रूप में से ग्रहण करता हूँ। यह शुभदायक अतिशय रहस्यमय स्थान मुझे परम प्रिय है। सुश्रोणी, यहाँ वहाँ निवास करने वाले मेरे भक्त द्विजातीय गण धन्य हैं। सदा मेरी भक्ति में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे वहाँ अपने शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अविमुक्त काशी क्षेत्र में निवास करता है वह सदा रुद्र सुक्त से पूजा करता है, सदा दान देता है और सदा तपस्या में रत रहता है। प्रिय, जो मेरी नित्य पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो सभी प्रकार का दान करता है, सभी तरह के यज्ञों में दीक्षित होता है और सभी तीर्थों के जलों के अभिषेक से संपन्न है, वही यहाँ मुझे प्राप्त करता है। देवी, जो सदा सुनिश्चित रूप से अविमुक्त क्षेत्र में जाते रहते हैं तथा यहाँ निवास करते हैं, वे स्वर्ग में भी मेरे भक्त बने रहते हैं। शुभलोचने देवी, मेरी कृपा से वे दीदीप्यमान रहते हैं तथा किसी से पराजित न होने वाले पराक्रमशाली और संताप रहित होते हैं। स्थिर निश्चय वाले मेरे भक्त शुभ वृद्ध अविमुक्त को प्राप्त कर पाप रहित, निर्मल और उद्वेग शून्य हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, देव, आपने मेरा प्रिय करने के लिए दक्ष यज्ञ को विनिष्ट किया था, किंतु अविमुक्त के गुणों को सुनने से मुझे यहाँ संतोष नहीं हो रहा है। ईश्वर बोले, महाभागे, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने क्रोधवश दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, क्योंकि वरान्य, तुम तो मेरी अतिशय प्रियतमा हो, इसीलिए
उस यज्ञ को नष्ट किया था। जो मेरे भक्त अविमुक्त क्षेत्र में निश्चय पूर्वक यज्ञ करते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी ने पूछा, देव, आपने अविमुक्त क्षेत्र के जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, महेश्वर, आप उन सभी गुणों का रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव, मेरे हृदय में परम आश्चर्य हो रहा है, अतः परमेश्वर उन सभी विषयों को मुझे रहस्य पूर्वक बतलाइए। ईश्वर बोले, सुंदरी, जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मेरी कृपा से विदेह, अक्षय और अमर हो जाते हैं तथा अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाते हैं। विशाल नेत्रे, कहो कहो, तुम और क्या सुनना चाहते? देवी ने पूछा, देव, अविमुक्त नामक विशाल क्षेत्र का आश्चर्यजनक पुण्य है एवं आश्चर्यजनक गुण है। इनके सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः पुनः उन गुणों का वर्णन कीजिए। ईश्वर ने कहा, महेश्वरी, तुम तो परम सुंदरी एवं मेरी प्रिया हो, अतः अविमुक्त क्षेत्र में जो गुण हैं उन्हें तथा उनके अतिरिक्त अन्यान्य गुणों को भी सुनो। जो शाक एवं पत्तों पर जीवन निर्वाह करने वाले संयमी, भली भांति स्नान से निर्मल सूर्य किरणों का पान करने वाले, दांत रूपी ओखली से निर्वाह करने वाले, पत्थर पर कूट कर भोजन करने वाले, प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल का आस्वादन करने वाले, वृक्ष की जड़ में निवास करने वाले, पत्थर पर शयन करने वाले, आदित्य के समान तेजस्वी शरीरधारी, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय है तथा इसी तरह अनेक प्रकार के धर्मों से अन्य स्थानों में व्रत का आचरण करने वाले हैं अथवा तपस्या में संलग्न हैं, वे सभी तीनों कालों में भोजन करने वाले अविमुक्त निवासी व्यक्तियों की 16वीं कला की बराबर नहीं कर सकते। जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वे मानो स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं। विश्व में मेरे समान न कोई दूसरा पुरुष है, न तुम्हारे समान कोई स्त्री है, और न अविमुक्त के समान कोई अन्य तीर्थ स्थान हुआ है, न होगा। अविमुक्त में परम योग, अविमुक्त में श्रेष्ठ गति, अविमुक्त में परम मोक्ष प्राप्त होता है। इसके समान अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। शोभ ने महाक्षेत्र अविमुक्त के विषय में मैंने जो पूर्व में कहा है, उस परम रहस्य को मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। देवी, करोड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसमें भी संदेह है, परंतु यदि कोई सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसा योग उपलब्ध हो जाए, तो दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त अविमुक्त क्षेत्र में एक ही जन्म में योग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवी, जो दृढ़ निश्चय से संपन्न पुरुष अविमुक्त क्षेत्र में जाते हैं, वे परम दुर्लभ श्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। प्रिय, पृथ्वी में ऐसा क्षेत्र न हुआ है और न होगा। चार मूर्ति वाला धर्म इस क्षेत्र में सदा निवास करता है। यहाँ चारों वर्णों की परम गति कही गई है। देवी ने पूछा, प्रभो, आपके क्षेत्र के लौकिक और पारलौकिक गुणों को मैंने सुन लिया। अब यह बतलाइए कि पृथ्वी जो श्रेष्ठ विप्रवृंद है, वे यज्ञों द्वारा किसका यजन करते हैं? पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ विप्रवृंद हैं, वे यज्ञों द्वारा किसका यजन करते हैं? ईश्वर ने कहा, जो यज्ञ और मंत्र द्वारा मेरा ही यजन करते हैं, उन लोगों को कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि वे भव और रुद्र की आराधना करने वाले हैं। देवी, मंत्र रहित और मंत्र सहित दोनों प्रकार की विधियां कही गई हैं। इसी प्रकार
सांख्य और योग के भेद से योग भी दो प्रकार का कहा गया है, जो सजातीय, विजातीय एवं स्वागत स्वगत भेदों से शून्य हो, सबको एक मानकर सभी प्राणियों में स्थित मेरी आराधना करता है, वह योगी सदा मेरे स्वरूप में रहता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। जो सर्वत्र सबको आत्म सदृश मुझ में अवस्थित देखता है, उसे न तो मैं वियुक्त होता हूँ उससे न तो मैं वियुक्त होता हूँ और न वह मुझसे अलग होता है। भूतल पर निर्गुण और सगुण दो प्रकार के योग कहे गए हैं। उनमें सगुण योग ही ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। निर्गुण योग मन से परे है। देवी जो तुमने मुझसे पूछा है, वह मैंने तुम्हें बतला दिया। देवी ने पूछा, आपके भक्तों की जो तीन प्रकार की भक्ति अनेक बार कही है आपने भक्तों की जो तीन प्रकार की भक्ति अनेक बार कही है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। आप उसका यथार्थ रूप में मुझसे वर्णन कीजिए। ईश्वर शिव ने कहा, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाली देवेश्वरी पार्वती सुनो। जो सांख्य और योग को प्राप्त कर दुख का सर्वथा विनाश कर लेता है, सदा भिक्षा से जीवन व्यापन करता है और उसी से प्रसन्न रहता है तथा इस प्रकार प्रसन्नता के कारण उसी में तन्मय होकर लीन हो जाता है, वह भक्तिमान कहलाता है। वरारोहे, जो शास्त्रों के अनेकों कारणों पर विचार करने वाले हैं, वे ज्ञान वाक्यों में विवाद करने वाले लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाते। देवी, जो परमार्थ ज्ञान संपन्न योगी हैं तथा जो द्विजाति वृंद योग के ज्ञान से आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वे ही मुझे जान पाते हैं। जिसका आत्मा प्रत्याहार के द्वारा विशुद्ध हो गया है, जो परम संतोष उत्कृष्ट योग और मोक्ष को पाकर अन्यथा विचार नहीं करते और तीनों गुणों से संपन्न है, ऐसे ज्ञानी इस अविमुक्त क्षेत्र में मेरा साक्षात्कार कर पाते हैं। देवी, यह तो मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहती हो। उत्तम पातिव्रत धारण करने वाली सुंदरी, मैं पुनः इसका वर्णन करूंगा। प्रिय, जो गोपनीय पावन अथवा हृदय में वर्तमान है, वह सब मैं कहूंगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। देवी ने पूछा, देव, योग सिद्धि संपन्न योगी गण आपके कैसे स्वरूप का दर्शन करते हैं। देव श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे इस संदेह पर प्रकाश डालिए। श्री भगवान ने कहा, मेरा यह ज्योति स्वरूप मुहूर्त और मूर्त दो प्रकार का कहा गया है। विद्वान पुरुष को इस उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राणी गुणों से रहित है, वह इस प्रकार इसका वर्णन नहीं कर सकता। यदि करना चाहे तो सैकड़ों दिव्य वर्षों में कर सकता है या नहीं, इसमें भी संदेह है। देवी ने पूछा, जहाँ देवादिदेव महादेव अपने गुणों के साथ नित्य स्थित रहते हैं, वह क्षेत्र चारों ओर सभी दिशाओं में कितनी दूर तक विस्तृत है। भगवान शंकर ने कहा, वह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। जहाँ तक वरुणा और 80 नदियां हैं, वहां तक भीष्म चंडिक के से लेकर पर्वतेश्वर के समीप तक शुक्ल नदी है। जहाँ कुशबांड, गजतुंड, जयंत, उत्कट, पराक्रमी, विनायक गण भली भांति नियुक्त होकर विराजमान रहते हैं, उसमें कुछ सिंह एवं बाघ के से मुख वाले, कुछ भयंकर कुबड़े और वामन होने हैं। जहाँ नंदी
महाकाल, चंड चंड घंट, महेश्वर, दंड चंडेश्वर, महाबली, घंटाकर्ण, ये एवं अन्य अनेक गण समूह और गणेश्वर वृंद विद्यमान रहते हैं। देवी, ये सभी विशाल उदर वाले और विशाल काय हैं तथा हाथ में वज्र और शक्ति धारण करके इस अविमुक्त तपोवन की सदा रक्षा करते हैं। ये सभी हाथ में शूल और मुद्गर धारण कर प्रत्येक द्वार पर स्थित रहते हैं। वरारोहे, जो स्वर्ण जटित सींगों वाली, चांदी से युक्त खुरों वाली, सुंदर वस्त्र और मृग चर्म से सुशोभित, दूध देने वाली, कांस दोहिनी से युक्त सवत्सा गौ का वाराणसी में वेद पारंगत ब्राह्मण को दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है, इसमें संदेह नहीं है। तो बुरहान ने, जो उस क्षेत्र में थोड़ा अथवा अधिक मात्रा में स्वर्ण, रजत, वस्त्र, अन्न आदि ब्राह्मण को दान करता है, सुलोचने, उसका वह दान अक्षय एवं अविनाशी हो जाता है। महाभागे, इस तीर्थ की वास्तविक विभूति और विशिष्ट फल को सुनो। यहाँ स्नान कर मनुष्य रोग रहित हो जाते हैं। वरान ने, 10 अश्वमेध याग करने से जो मनुष्य 10 अश्वमेध मेघ याग करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह उस धर्मात्मा व्यक्ति को वहां स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो वेद के पारंगत ब्राह्मण को अधिक या स्वल्प जो भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, उस दान से उसे शुभ गति प्राप्त होती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। जो संसार में प्रसिद्ध वरुण असी और गंगा के संगम पर विधान पूर्वक अन्न का दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देवी, मैंने इस तीर्थ का यह उत्तम फल तुम्हें बतला दिया। अब मैं पुनः इस तीर्थ का अन्य उत्तम फल बतला रहा हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में उपवास पूर्वक विप्रों को भली भांति तृप्त करता है, वह मानव श्रोत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वरान ने, जो वहां 1 मास तक एक समय भोजन कर जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन पर्यंत किया हुआ पाप अनायास ही नष्ट हो जाता है। वरान ने, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में विधान पूर्वक अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, वे निश्चय ही मेरे मुख में प्रवेश करते हैं। जो मेरे भक्त यहाँ दृढ़ निश्चय पूर्वक निराहार रहते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी, जो इस अविमुक्त तपोवन में मेरी पूजा करता है, उसका धर्म बतला रहा हूँ। जो उस मनुष्य को प्राप्त होता है, वह निस्संदेह 10 अश्वमेध याग के फल को प्राप्त करता है। जो इस अविमुक्त में 10 स्वर्ण निर्मित पुष्प का दान करता है तथा वह वहां धूप दान करता है, उसे अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। अब गंध दान का फल सुनो। भूमि दान के समान ही गंध दान का फल कहा गया है। भली भांति स्नान करने पर 500, चंदन लगाने से 1000, माला समर्पण करने से 1 लाख और गाने बजाने से अनंत अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति होती है। देवी ने पूछा, देव, जैसा आपने बतलाया है, सचमुच ही वह सचमुच ही यह स्थान अतिशय अद्भुत है। अब मैं उस रहस्य को सुनना चाहती हूँ जिसके कारण आप इस स्थान को नहीं छोड़ते। ईश्वर ने कहा, सुंदर कटी भाग वाली वरारोहे, सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा का स्वर्ण के समान कांतिमान 5वां सुंदर सिर उत्पन्न हुआ। देवी, उस महात्मा के उत्पन्न हुए उस 5वें देदीप्यमान मुख ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारा जन्म जानता हूँ। यह सुनकर मैं क्रोध से
परिव्याप्त हो गया और मेरी आंखें लाल हो गई। तब मैंने बाएं अंगूठे के नख के अग्रभाग से उनके सिर को काट दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्मा बोले, आपने बिना अपराध के ही मेरा सिर काट दिया है, अतः आप भी शाप से युक्त हो कपाली हो जाएंगे। साथ ही आप ब्रह्म हत्या से व्याकुल होकर भूतल पर तीर्थों में भ्रमण कीजिए। देवी, अब तब मैं हिमालय पर्वत पर चला गया और वहां मैंने श्रीमान नारायण से भिक्षा की याचना की। इसके बाद उन्होंने नख के अग्रभाग से अपने पार्श्व भाग को विदीर्ण कर दिया। तब उससे रक्त की विपुल धारा प्रवाहित हुई। वह धारा बहती हुई 50 योजन तक परिव्याप्त हो गई, किंतु भयंकर दिखने वाला अद्भुत कपाल उससे नहीं भरा। इस प्रकार वह धारा 1000 दिव्य वर्षों तक अनवरत प्रवाहित होती रही। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा अद्भुत कपाल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। देवेश, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। देव, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ? मुझ प्रश्नकर्ता को सभी बातें बतलाइए। तब देवादिदेव शंकर बोले, देव, आप इस कपाल की उत्पत्ति का विवरण सुनिए। ब्रह्मा ने 100,000 वर्षों तक अतिशय घोर तपस्या कर दिव्य रोमांचकारी अद्भुत शरीर की रचना की। उन महात्मा ब्रह्मा के शरीर में तपस्या के प्रभाव से स्वर्ण के समान दीप्तिमान 5वां सिर उत्पन्न हुआ। देव, मैंने उसे काट दिया। वह यही दुर्जय कपाल है। अब देखिए, मैं जहां जहां जाता हूं वहां यह कपाल मेरे पीछे लगा रहता है। इस प्रकार इस प्रकार ऐसा कहे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान ने तब कहा। श्री भगवान बोले, जाइए, आप अपने स्थान को लौट जाइए और ब्रह्मा को प्रसन्न कीजिए। उनके तेज से आपका यह श्रेष्ठ कपाल वहीं स्थित हो जाएगा। प्रफुल्ल श्रोणी उसके बाद में सभी तीर्थों और पुण्य क्षेत्रों में गया, परंतु यह कहीं भी ठहर न सका। तत्पश्चात में अतिशय प्रभावशाली अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचा। वह वहां अपने स्थान पर स्थित हो गया और मेरा शाप प्राप्त समाप्त हो गया। सुश्रोणी, विष्णु की कृपा से वह कपाल स्वप्न में प्राप्त हुए धन के समान हजारों टुकड़ों में टूट फूट गया। देवी, मैंने इस तीर्थ को ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला बना दिया। यह भूतल पर देवताओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ है। कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं काल के रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व का संहार और सर्जन करता हूँ। इस प्रकार वह कपाल इस क्षेत्र में गिरा और मेरा शाप नष्ट हो गया हुआ। इसी कारण यह कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म हत्या का विनाशक हुआ। सुरेश्वरी, मैं वहीं स्थित हूँ और संपूर्ण विश्व का कल्याण करता हूँ। देवेशी, सभी गुप्त स्थानों में यह अविमुक्त क्षेत्र मेरे लिए प्रियतम है। देवी, यह वहाँ मेरे भक्त, विष्णु भक्त और जो लोकनाथ प्रभावशाली सूर्य के भक्त हैं, वे सभी जाते हैं। जो वहां रहकर शरीर का त्याग करता है, वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवी ने कहा, महाकांतिशाली देव, ब्रह्मा द्वारा कथित यह विषय अद्भुत अत्यद्भुत है। त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव जी का यह प्रिय गुप्त स्थान है। अन्य जितने उत्तम तीर्थ स्थान हैं, वे सभी उस स्थान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते, जहाँ देवेश भगवान शंकर निवास करते हैं तथा जिससे हजारों तीर्थों से श्रेष्ठ गंगा की तुलना नहीं हो सकती, वह भी यहीं स्थित है। देवेश,
आप ही ज्ञानात्मिका भक्ति हैं और आप ही उत्तम गति हैं देव। आपने ब्रह्मा आदि की जो सनातनी गति बतलाई है, जिसे भक्त एवं द्विजाति गण सुनते हैं, वह सब भी आपकी ही अनुकंपा है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के अभिमुक्त महात्म्य के में 183वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 184वां अध्याय काशी की महिमा का वर्णन। भगवान शिव ने कहा, अविमुक्त निवासियों के इस परम श्रेष्ठ स्थान को जानकर पुनः संसार में जन्म की आकांक्षा न रखने वाले अन्य सिद्ध गणों ने इस स्थान में निवास किया है। महादेव का यह अतिशय गृह स्थान श्रेष्ठ तीर्थ तथा तपोवन स्वरूप है। जो लोग इस उत्तम क्षेत्र में जाते हैं, वे पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करते। सत्पुरुषों द्वारा परमानंद को प्राप्त करने के इच्छुक तथा ज्ञान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की जो गति बतलाई गई है, वह अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त होती है। इस अविमुक्त क्षेत्र में भगवान शंकर की अनुपम प्रीति है। अतः यहाँ जाने से असंख्य फल और अक्षय गति की प्राप्ति होती है। महाशमशान के नाम से प्रसिद्ध यह अविमुक्त परम गृह कहा गया है। भूतल पर जो मनुष्य इसका सेवन नहीं करता, वह वस्तुतः ठगे गए हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र धूल के स्पर्श से अतिशय दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं, उस अभिमुक्ति की अनुपम महिमा होने के कारण देवता, दानव और मनुष्य उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो अग्नि का आधान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, अपवित्र या चोर है, वह भी यदि अविमुक्त क्षेत्र में निवास करता है, तो मानो महेश्वर के लोक में भी निवास कर रहा है। महेश्वर की कृपा से वहां कोई भी पाप कर्म नहीं करता। स्त्री अथवा पुरुष द्वारा मानव बुद्धि के अनुसार जान या अनजान में भी जो कुछ दुष्कर्म किया होता है, वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही भस्म हो जाता है। नदियां, सागर, पर्वत, तीर्थ, देवालय, भूत प्रेत, पिशाच, शिवगण, मातृगण तथा शमशान निवासी, ये सभी उन महात्मा शिव को प्रिय हैं। अतः न तो वे भूतपति शिव को छोड़ते हैं और न शिव उनका परित्याग करते हैं। अविमुक्त में स्थित वे प्रभु अपने प्रमथ गणों के साथ रमण करते हैं। भय से त्रस्त पापी, दुराचाररत अथवा त्रियग योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, वे सभी अविमुक्त को देखकर महादेव की अनुकंपा से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर उन सभी को ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देते हैं, जहां यज्ञ करने वाले भृगुवंशी, अग्नि, अंगिरा गोत्रीय सिद्ध तथा महाव्रती ऋषिगण जाते हैं। उनके पाप अग्नि में डाली गई रुई के समान अविमुक्त की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों की जो गति बतलाई गई है, वह गति कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार और पुष्कर तीर्थ में नहीं मिलती। त्रियोग योनि में उत्पन्न हुए जो जीव अभिमुक्त में निवास करते हैं, वे समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। चाहे मेरु या मंद्राचल के बराबर भी पाप कर्म की राशि क्यों न हो, वह सब का सब पाप अभिमुक्त में आते ही नष्ट हो जाता है।
शिव जी का वह निवास स्थान अभिमुक्त शमशान के नाम से विख्यात है। उन देवादिदेव का वह परम गुप्त स्थान है, वह तीर्थ है और वह तपोवन है। वहाँ नारायण सहित ब्रह्मा आदि देवगण, योगी समूह समूह साध्यगण तथा जीवन मुक्त शिव परायण शिव भक्त सनातन भगवान शिव की उपासना में रत रहते हैं। ज्ञान संपन्न तपस्वियों तथा यज्ञों का विधान पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, वही शुभ गति अविमुक्त में मरने वालों के लिए कही गई है। जगत की सृष्टि करने वाले तथा जगत का संहार करने वाले ब्रह्मा आदि देवगण एवं सम्राट विराट आदि मानव समूह एवं मह जन तप और सत्य लोक में निवास करने वाले प्राणी अविमुक्त क्षेत्र में आकर पुनर्जन्म में पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाते हैं। यह मन का तथा भूत भविष्य और वर्तमान का परम योग है और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी समूह का तथा सांख्य आदि मोक्ष का उत्पत्ति स्थान है। जो मनुष्य इस अभिमुक्त का परित्याग नहीं करते, वे वंचित नहीं है। वह यह अभिमुक्त क्षेत्र सभी तीर्थों स्थानों क्षेत्रों शमशानों सरोवरों सभी कूपों नालों पर्वतों और जलाशयों में उत्तम है। पुण्यकर्मा शिव भक्त अभिमुक्त का ही सेवन करते हैं। यह ब्रह्मा का परम स्थान ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, ब्रह्मा द्वारा सदा सेवित और ब्रह्मा द्वारा रक्षित है। ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए यही सातों भुवन और स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है। यही मन का परम योग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा तीन संध्याओं में शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। यह क्षेत्र पुण्य से भी पुण्यतम है और पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। यहाँ आदित्य की उपासना करके विप्रगण अमर हो गए हैं। जो अन्य तीनों वर्णों के प्राणी हैं, वे भी शिव भक्ति से युक्त हो अविमुक्त क्षेत्र में शरीर का परित्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। संयत आत्मा वाले यतियों के लिए 8 मासों का विहार विहित है। वे चातुर्मास में एक स्थान में केवल 4 मास या 2 मास तक निवास कर सकते हैं, किंतु अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले यतियों के लिए यह विहार का विधान नहीं है। वे काशी में सदा निवास कर सकते हैं। प्राचीन शास्त्र में ऐसा देखा गया है कि यहाँ मरने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो पतिव्रता स्त्रियां शिवजी की भक्ति में लीन हैं, के वे इस अभिमुक्त में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। इनसे अतिरिक्त जो काम परायण एवं भोग में आसक्त स्त्रियां हैं, वे इस क्षेत्र में यथा समय मृत्यु को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ मनुष्य दुर्लभ योग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचकर किसी अन्य तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों को यहाँ निस्संदेह सर्वभाव से तपस्या में तत्पर रहना चाहिए। जो मनुष्य अविमुक्त अविमुक्त में निवास करता है, वह मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए यह अविमुक्त नाम से कहा जाता है। जो मोहग्रस्त पुरुष तमोगुण से आवृत हो अविमुक्त में निवास नहीं करते, वे मल मूत्र वीर्य के मध्य में पुनः पुनः निवास करते हैं, अर्थात उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ दंभ स्तंभ अतिशय मात्सर्य निद्रा तंद्रा आलस्य तथा पशुनता, ये 10 विघ्न जो स्वयं इंद्र द्वारा विहित हैं, अभिमुक्त में स्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त विनायकों के उपद्रव निरंतर सिर पर सवार रहते हैं, किंतु ये सभी भक्तों के प्रति भगवान की अनुकंपा के कारण
पुण्य फल प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ देवताओं और तत्वदृष्टा मुनियों के द्वारा शास्त्र की आलोचना के आधार पर इस स्थान को परम ध्रुव कहा गया है। प्राचीन काल में मधु केटब की मज्जा से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, किंतु अभिमुक्त की भूमि उससे रहित थी। महादेव जी के द्वारा रक्षित यह संपूर्ण भूमि पवित्र ही जान बनी रही, इसीलिए कल्प सूत्रोक्त रीति से मनीषी गण अन्यत्र भूमि का संस्कार करते हैं। जो देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और प्रधान नाग भगवान भव में निष्ठा रखते हुए उनकी भक्ति में तत्पर हो अविमुक्त क्षेत्र में आकर भक्ति पूर्वक वर प्रदान करने वाले अविनाशी परम पद स्वरूप शंकर की उपासना करते हैं, वे महादेव में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे घी की आहुति अग्नि में प्रविष्ट होती है। वे उन महादेव को तथा ईश्वर द्वारा अधिकृत शुभ में अविमुक्त को पाकर अपने को मैं कृतार्थ हूं ऐसा अनुभव करते हैं। ऋषि देव असुर तथा जप होम परायण मुमुक्षु और यति समूह इस अविमुक्त में निवास करते हैं। कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र में मरकर नरक में नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से वे सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2.5 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। यह शिवपुरी वाराणसी शुक्ल नदी तक बसी हुई है। बुद्धिमान महादेव ने इस क्षेत्र का यह विस्तार स्वयं बतलाया है। शिव में निष्ठावान और शिव परायण भक्तगण योग और मोक्ष को प्राप्त कर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अविमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करते। जो मृत्यु लोकवासी व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास करते हैं वे कभी भी शोचनीय नहीं होते। यह अविमुक्त क्षेत्र योग क्षेत्र है, तप क्षेत्र है तथा सिद्ध और गंधर्वों से सेवित है। भूतल पर नदी सागर और पर्वत कोई भी अभिमुक्त के समान नहीं है। भूलोक अंतरिक्ष और स्वर्ग में जितने तीर्थ हैं उनका अभिमुक्त अपने प्रभाव से अतिक्रमण कर विराजमान है। अभिमुक्त में नित्य निवास करने वाले जो द्विज गण ध्यान योग की प्राप्ति से मुक्तात्मा हो समाहित चित्त से इंद्रियों को निरुद्ध कर शतरुद्री का जप करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं और भव की भक्ति को प्राप्त कर निश्चित रूप से रमण करते हैं। जो यथाशक्ति कामनाओं का परित्याग कर विषय वासना से रहित यथाशक्ति सब तरह से मुक्त यथाशक्ति तपस्या में स्थित तथा अपनी इंद्रियों और आत्मा को वश में कर चुके हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे उन महात्मा शिव को प्राप्त कर निर्भय विचरण करते हैं। सर्वव्यापी शिव अविमुक्त में उन व्यक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अतः सैकड़ों कोटि कल्पों में भी उनका पुनरागमन नहीं होता। इस महाक्षेत्र को स्वयं भगवान शिव ने उत्पन्न किया है, जहाँ मानवों को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मैंने अभिमुक्त के गुणों का संक्षेप में वर्णन किया है। अभिमुक्त क्षेत्र का विस्तार समुद्र के रत्नों की भांति दुष्कर है। यह अभक्तों को मोहित करने वाला और भक्तों की भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मोहग्रस्त मूढ़ व्यक्ति इसे शमशान समझकर इसकी ओर नहीं देखते। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से बाधित होकर भी अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। वह जन्म जरा मरण से रहित होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले पुनर्जन्म से रहित
व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है उसी गति को प्राप्त कर विद्वान अपने को कृत्य मानता है। जो अभिष्ट की गति दान, तप, यज्ञ और ज्ञान से ही प्राप्त होती है, जो जो अभिष्ट गति दान, तप, यज्ञ और ज्ञान से नहीं प्राप्त होती, वह अविमुक्त क्षेत्र में सुलभ हो जाती है। जो चंडाल योनि में उत्पन्न अनेकों रंगों वाले कुरूप और निंदित हैं, जिनका शरीर उत्कृष्ट पातकों एवं पापों से परिपूर्ण है, उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र परम औषध के समान है, ऐसा पंडित वर्ग मानते हैं। जो भगवान विश्वेश्वर का भक्त हजारों जन्मों के बाद अविमुक्त में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ यज्ञ, दान, तप, होम आदि सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त कर अविनाशी शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो हजारों पापों का संपादन कर बाद में पश्चाताप का अनुभव करता है, वह अविमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करके परम गति को प्राप्त होता है। यह विषय इस विषय में उत्तरायण और दक्षिणायन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो अविमुक्त में प्राण त्याग करते हैं, उनके लिए सभी समय शुभ है। उस समय शुभ या अशुभ काल का विचार नहीं करना चाहिए। सभी के नाथ सर्वव्यापी अद्भुत कर्मा स्वयं महादेव के महात्म्य से इस स्थान यह स्थान परम अद्भुत है। पूर्व समय में सभी ऋषियों ने स्कंद द्वारा कथित इस पवित्र वृतांत को सुनकर यह निर्णय किया कि इस अविमुक्त क्षेत्र का विशुद्ध इंद्रियों द्वारा सेवन करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अविमुक्त महात्म्य वर्णन नामक 184वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 185वां अध्याय वाराणसी महात्म्य। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अतिशय पुण्यमय अविमुक्त क्षेत्र में आस्तिक, शुभ दर्शन वाले एवं हर्ष गद गद वाणी से युक्त उन ऋषियों को इस आश्चर्यजनक आख्यान को सुनकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कंद जी से कहा, भगवान, आप ब्राह्मण भक्त महादेव जी के पुत्र, ब्राह्मणों के प्रिय, ब्रह्म में स्थित ब्रह्मज्ञ, स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मेंद्र, ब्रह्म लोक करता, ब्रह्मकृत, ब्रह्मचारी, ब्रह्म से भी पुरातन, ब्रह्म वत्सल, ब्रह्मा से भी पुरातन, ब्रह्म वत्सल, ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता और ब्रह्म तुल्य हैं। आपको नमस्कार है। इस अतिशय पवित्र कथा को सुनकर हम ऋषिगण कृतार्थ हुए। हमने उस परम तत्व को जान लिया, जिसे जानकर अमृत व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका कल्याण हो। अब हम लोग पृथ्वी लोक में शिव जी के उस निवास स्थान पर जा रहे हैं, जहां सभी जीवों के आत्मस्वरूप सामर्थ्यशाली शिव सगुण स्थाणु रूप में स्थित हैं। वे वहां सभी प्राणियों के कल्याण की कामना से उग्र तपस्या में संलग्न हैं। वे अपने को योग युक्त कर रुद्र भावान्पन्न शरीर का आश्रय किए हुए हैं और अपने समान गुणों से युक्त आत्मभूत ग्रहों से घिरे हुए विराजमान है। गणेश्वर, अब हम लोग ब्रह्मादि देवों, महर्षियों और सिद्धों से आज्ञा लेकर परम भक्ति पूर्वक आपकी कृपा से अभिमुक्त क्षेत्र में नियम पूर्वक सुनिश्चित रूप से निवास करना चाहते हैं। पूर्व कथित गुणों से संपन्न इस अभिमुक्त में जो धर्मशील, क्रोधजयी, आसक्ति रहित, जितेंद्रिय और ध्यान योग परायण मनुष्य निवास करते हैं, वे अविनाशी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योग सिद्ध योगी गण भक्ति पूर्वक योग और मोक्ष को देने वाले सर्वव्यापी
सनातन एवं गुरुक महादेव जी की उपासना करते हैं। 7 ब्रह्म ऋषियों ने अविमुक्त क्षेत्र में आकर महेश्वर की कृपा से योग को प्राप्त कर भव्य भव सायुज्य को प्राप्त किया है। ज्ञानी गण उस अविमुक्त को परम क्षेत्र मानते हैं, किंतु भव की माया से विमोहित अज्ञानी लोग इसे नहीं जानते। शिवनिष्ठ और शिव भक्ति परायण ऋषिगण शिव जी की आज्ञा से अविमुक्त में शरीर का त्याग कर शांति पूर्वक योग की गति को प्राप्त हो गए। सभी शमशानों में यह अविमुक्त गृह स्थान कहा गया है। मनुष्य संसार में योग के बिना मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु अविमुक्त में निवास करने वालों के लिए योग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वरी इस अविमुक्त क्षेत्र का एक ही प्रभाव है कि इसी जन्म में और यहीं उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है। किसी समय असीम प्रतापी व्यास अविमुक्त में निवास करते हुए प्रयत्न पूर्वक घूमते रहने पर भी वहीं कहीं भी भिक्षा नहीं पा सके। तब वे भूख से पीड़ित होकर क्रोध पूर्वक भयंकर शाप देने का विचार करने लगे। इस प्रकार एक एक दिन करते व्यास के 6 मास बीत गए। तब वे सोचने लगे कि क्या कारण है कि इस नगर में मुझे भिक्षा नहीं मिल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मणी, विधवा, संस्कृता या असंस्कृता, वृद्धा, कोई भी नारी या कोई भी प्राणी और ब्राह्मण मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हैं। आश्चर्य है। अतः मैं यहाँ के निवासी तीर्थ और नगर सभी को ऐसा शाप दे रहा हूं कि यह तीर्थ अतीर्थ हो जाए। अब मैं नगर को शाप दे रहा हूं, यहाँ 3 पीढ़ी तक लोगों की विद्या नहीं रहेगी, 3 पीढ़ी तक धन नहीं रहेगा और 3 पीढ़ी तक मित्रता स्थिर नहीं रहेगी। अविमुक्त में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के पुण्य कर्मों में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उन्हें सिद्धि नहीं मिल सकेगी। इस प्रकार देव देव उमापति व्यास के हृदय को जानकर भयभीत हो गए। तब वे अपनी प्रिया गौरी से बोले, देवी, इस नगर में जैसी घटना घटित होने वाली है वह कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण देवपायन क्रोध व शाप देने के लिए उद्यत हो गए हैं। देवी ने पूछा, भगवान, व्यास जी क्रुद्ध होकर शाप देने के लिए क्यों उद्यत हैं? वे किसके द्वारा क्रुद्ध किए गए हैं? उनका क्या अप्रिय कर दिया गया है जिससे वे शाप दे रहे हैं? देवादिदेव महादेव ने कहा, प्रिय, व्यास जी ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की है। वरान ने ये मौन धारण कर ध्यान परायण हो 12 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। तदंतर भूख लगने पर ये भिक्षा मांगने के लिए यहाँ आए, किंतु भामिनी किसी ने उन्हें आधा ग्रास भी भिक्षा नहीं दी। इस प्रकार भगवान व्यास मुनि के 6 महीने बीत गए। इसी कारण इस समय ये क्रोध से अभिभूत होकर शाप देने को उद्यत हो गए हैं। प्रिय, कृष्ण देवपायन व्यास को साक्षात नारायण समझो। अतः जब तक ये शाप नहीं दे देते तभी तक इस विषय में कोई उपाय सोच लो। कौन है जो इनके शाप से नहीं डरता, चाहे वह साक्षात ब्रह्मा ही क्यों न हो? ये मनुष्य को देवता और देवता को मनुष्य कर सकते हैं। वरान ने, हम दोनों मनुष्य होकर यहाँ गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहे हैं, अतः इन्हें उन्हें संतुष्ट करने वाली भिक्षा समर्पित करें। तब महादेव शिव द्वारा इस प्रकार कही जाने पर देवी ने मनुष्य का वेश धारण कर व्यास को दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली श्रेष्ठ साधो, आइए आइए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। महामुने, संभवतः आपने मेरे घर पर कभी आने की कृपा नहीं की। यह सुनकर व्यास जी प्रसन्न चित्त हो भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए।
तब देवी ने व्यास जी को 6 रसों से समन्वित अमृत के समान भिक्षा प्रदान की। मुनि ने पहले वैसी न खाई हुई भिक्षा को खाया। तत्पश्चात भिक्षा को खाकर प्रसन्न चित्त हुए व्यास जी कुछ विचार करने लगे। तदुपरांत कमल दल नेत्र व्यास जी ने वरदाता शिव और देवी पार्वती की वंदना की और इस प्रकार कहा। विशाल नेत्रों वाली देवी वाराणसी में महादेव, पार्वती देवी, गंगा नदी, स्वादिष्ट भोजन और शुभ गति सभी सुलभ है। फिर यहाँ का निवास किसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर व्यास जी हृदय को आनंद देने वाली भिक्षा को सोचते हुए नगरी का अवलोकन करते हुए घूमने लगे। तदंतर उन्होंने महादेव और देवी पार्वती को अपने समक्ष उपस्थित देखा। तब देवादिदेव महादेव के घर के आंगन में अवस्थित व्यास से यह कहा। तब देवादेव देव महादेव ने घर के आंगन में अवस्थित व्यास से यह कहा, महामुने, आप अतिशय क्रोधी स्वभाव के हैं, अतः आपको इस क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी से इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, भगवान, चतुर्दशी और अष्टमी को मुझे यहाँ निवास करने की अनुमति दीजिए। अच्छा, ऐसा ही हो। यूं अनुमति देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो वहां न कहीं कोई घर था, न वह देवी थी और न महादेव ही थे। वे कहाँ चले गए, कुछ भी समझ में न आया। प्राचीन काल में इस प्रकार तीनों लोकों में विख्यात महातपस्वी व्यास इस क्षेत्र में के सभी गुणों को जानकर उसी के पास गंगा जी के तट पूर्व तट पर दक्षिण की ओर निवास दक्षिण की ओर निवास करने लगे। इस प्रकार व्यास को वहां स्थित जानकर पंडित गण इस क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र के सभी गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। देवता और ब्राह्मण से विद्वेष करने वाले, देव भक्ति की विडंबना करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, किए हुए उपकार को न मानने वाले, निचेष्ट, अकर्मण्य, लोकद्वेषी, गुरुद्वेषी, तीर्थ स्थानों को दूषित करने वाले, सदा पाप में रत तथा इनके अतिरिक्त जो निषिद्ध कर्मों में आचरण करने वाले हैं, उन सब के लिए यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ दंडनायक अवस्थित हैं। यहाँ श्रेष्ठ दंडनायक को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सभी वर्णाश्रमियों तथा अनेक प्रकार के जंतुओं से भरे हुए इस क्षेत्र में नायक के परामर्श से यथाशक्ति गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करने के पश्चात उन्हें नमस्कार करके ईश्वर के अनुग्रह से बहुत से लोग गणेश्वर की गति को प्राप्त हो गए। अनेकों वेश और विभिन्न रूप धारण करने वाले सभी दिव्य देव शिव में श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति परायण हो जिस अभय अक्षय श्रेष्ठ स्थान की कामना करते हैं, वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। यह श्रेष्ठ नगर अमरावती से भी विशिष्ट है। इस अविमुक्त नगर का उत्तरी भाग ब्रह्मलोक से भी अधिक प्रतिष्ठित है। यह शिव जी के तपोबल और उनकी योग महिमा से निर्मित है, अतः इसके समान ब्रह्मलोक और स्वर्ग भी नहीं है। यह मनोरम, अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, रोग रहित, तेज और तपस्या से परे तथा योग युक्त है। इस अभिमुक्त क्षेत्र में देवादिदेव शंकर सदा विराजमान रहते हैं। जो लोग सभी प्रकार के तप, व्रत, नियम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार के दान और सभी प्रकार के यज्ञानुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वह अभिमुक्त नगर में प्राप्त हो जाता है। अतीत और यहाँ वर्तमान में ज्ञान से या अज्ञान से किए गए अनेक
सभी पाप क्षेत्र के दर्शन मात्र से विनिष्ट हो जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर शांत चित्त से की गई तपस्या से एवं विहित कर्मों के आचरण से जो फल मिलता है, वह सब अविमुक्त नगर की जीतेंद्रिय को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अविमुक्त नगर में आकर शिवलिंग की पूजा करता है, उसका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग अमर और अविनश्वर रूप में शिव के समीप क्रीड़ा करते हैं। यह अविमुक्त नगर अन्य स्थानों और तीर्थों का प्रकाश संवित स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। जो अविमुक्त नगर में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं, वे सभी पापों से विनिर्मुक्त विनिर्मुक्त होकर अजर अमर हो जाते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो यज्ञ हैं, वे सभी पुनर्जन्म प्रदान करने वाले हैं, किंतु जो अविमुक्त नगर में शरीर का त्याग करते हैं, उनका संसार में पुनः आगमन नहीं होता। ग्रह नक्षत्र और तारा गणों को समय अनुसार पतन का भय बना रहता है, किंतु अविमुक्त में मरने वालों का पतन कभी नहीं होता। जो इस उत्तम क्षेत्र में मरते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ों कल्पों में, क्या हजार करोड़ कल्पों में भी पुनरागमन नहीं होता। जो काल कर्मानुसार संसार सागर में भ्रमण करते हुए अविमुक्त नगर में आ जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य हाहाकार में एवं ज्ञान रहित भयंकर कलयुग को जानकर अविमुक्त का परित्याग नहीं करते, वे ही इस भूतल पर कृतार्थ हैं। जो अविमुक्त नगर में जाकर यदि यहाँ से चला जाता है, तो सभी प्राणी ताली बजाकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। देवी, जो मानव भूतल पर क्रोध या लोभ से ग्रस्त है, वे ही दंड नायक की माया से मोहित होकर इस नगर से चले जाते हैं। जो मनुष्य जप ध्यान से रहित, ज्ञान शून्य और दुख से संतप्त हैं, उनकी गति वाराणसी है। विश्वेश्वर की इस आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, केशव, बिंदु, माधव और पांचवी जो परम श्रेष्ठ मणिकर्णिका कही गई है, ये पांचों तीर्थों के सार कहे गए हैं। इन्हें श्रेष्ठ तीर्थों में अविमुक्त की प्रशंसा होती है। परमेश्वरी देवी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही जन्म में मनुष्य परम श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विज गण अविमुक्त क्षेत्र में अविमुक्त क्षेत्र के विषय में महादेव जी ने पार्वती से जो बात कही थी, वह सभी मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अविमुक्त महात्म्य वर्णन नामक 185वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 186वां अध्याय नर्मदा महात्म्य का उपक्रम। ऋषियों ने पूछा, सज्जनों में श्रेष्ठ सुत जी, आपने अभिमुक्त का महात्म्य जो भली भांति कह दिया, अब नर्मदा के महात्म्य का वर्णन कीजिए। जहाँ ओमकार, कपिला संगम और अमरेश पर्वत का पाप नाशक महात्म्य कहा जाता है, प्रलय काल में भी नर्मदा का नाश क्यों नहीं होता। यह एवं भगवान मार्कंडे का भी पूर्व प्रलय के समय में विनाश क्यों नहीं हुआ। यद्यपि आपने ये बातें पूर्व में कही हैं, तथापि इस समय पुनः विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुत जी ने कहा, ऋषियों, प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान महात्मा युधिष्ठिर, प्राचीन काल में धर्मपुत्र बुद्धिमान महात्मा युधिष्ठिर ने वन में निवास करते समय वनवासी उग्र तपस्वी महामुनि मार्कंडे जी से नर्मदा के महात्म्य की विस्तृत कथा के विषय में प्रश्न किया था।
युधिष्ठिर ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैंने विभिन्न धर्मों को सुना। सुव्रत, अब मैं पुनः जो सुनना चाहता हूँ उसे आप बतलाइए। महामुने, यह महापुण्य प्रदायिनी नर्मदा नाम से विख्यात नदी सर्वत्र क्यों प्रसिद्ध हुई, इसका रहस्य मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सभी पापों का नाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा सभी स्थावर जगम जीवों का उद्धार करने वाली है। महाराज, मैंने इस नर्मदा नदी का जो महात्म्य पुराण में आपसे सुना है वह सब कह रहा हूँ। कनखल में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पुण्य प्रदा कही गई है, किंतु चाहे गांव हो या वन, नर्मदा तो सभी जगह पुण्य प्रदायिनी है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक सेवन करने से, यमुना का जल 7 दिनों में और गंगा का जल स्नान पानादि से उसी समय पवित्र कर देता है, परंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश की पश्चिम सीमा पर स्थित अमरकंटक पर्वतों से त्रिलोकी में विख्यात रमणीय, मनोरम एवं पुण्यदायिनी नर्मदा प्रवाहित होती है। महाराज, इसके तट पर देवता, असुर, गंधर्व और तपस्या में रत ऋषि गणों ने तपस्या कर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। राजन, यदि नियम निष्ठ एवं जीतेंद्रिय मनुष्य नर्मदा में स्नान कर एक रात उपवास करके वहां निवास करे तो वह अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। यदि मनुष्य जलेश्वर जलेश्वर तीर्थ में स्नान कर पिंड दान करता है तो उसके पितर विधि पूर्वक प्रलय काल पर्यंत तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य वहां स्नान कर गंध, माल्य और चंदनों से शिव जी की पूजा करता है उस पर भगवान रुद्र कोटि प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पांडुनंदन, उस पर्वत के पश्चिम भाग के अंत में साक्षात महादेव महेश्वर देव विराजमान है। जो मनुष्य वहां स्नान करके पवित्र हो जीतेंद्र ब्रह्मचारी एवं इंद्रियों को वश में करके विधि पूर्वक पितृ कार्य करता है तथा तिल जल से पितरों और देवताओं का तर्पण करता है, उसके 7 पीढ़ी तक के पितर स्वर्ग में आनंद का भोग करते हैं। साथ ही वह व्यक्ति दिव्य गंधों के अनुलेपन से युक्त तथा दिव्य अलंकारों से विभूषित हो 60,000 वर्षों तक अप्सरा समूहों से परिव्याप्त एवं सिद्धों एवं चारणों से सेवित स्वर्ग लोक में पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर प्रतिष्ठित कुल में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ वह धनवान, दानशील और धार्मिक होता है। वह उस तीर्थ का पुनः पुनः स्मरण करता है तथा उसको वहां जाना प्रिय लगता है। वहां जाकर वह 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और रुद्रलोक को चला जाता है। राजेंद्र, ऐसी ख्याति है कि यह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से अधिक लंबी और 2 योजन चौड़ी है। 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ इस अमरकंटक के चारों ओर वर्तमान है। राजन, जो मनुष्य ब्रह्मचारी, पवित्र, क्रोधजयी, जीतेंद्रिय, सभी प्रकार की हिंसाओं से रहित, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, इस प्रकार सभी सदाचारों से युक्त होकर यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे आप मुझसे सावधान होकर सुनिए। पांडुपुत्र, वह 1 लाख वर्षों तक अप्सराओं से व्याप्त तथा सिद्धों एवं चारणों से सेवित स्वर्ग में आनंद का उपभोग करता है। वह दिव्य चंदन के लेप से युक्त एवं दिव्य पुष्पों से सुशोभित हो देवलोक में रहता हुआ देवों के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से भ्रष्ट होकर इस लोक में पराक्रमी राजा होता है। उसे अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत ऐसे
भवन की प्राप्ति होती है जो दिव्य हीरे, वैदुर्य और मणिमय स्तंभों से विभूषित होता है। वह दिव्य चरित्रों से सुशोभित तथा दासी दास से समन्वित रहता है। उसका द्वार मदमत्त हाथियों के चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से इंद्र भवन के समान संकुलित रहता है। वह संपूर्ण स्त्री जनों का प्रिय, श्री संपन्न और सभी प्रकार के रोगों से रहित होकर राजराजेश्वर के रूप में क्रीड़ा एवं भोग से समन्वित उस ग्रह में निवास कर 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। जो अमरकंटक में शरीर का त्याग करता है उसे इस प्रकार के आनंद का उपभोग मिलता है जो अग्नि, विष, जल तथा अनशन करके यहाँ मरता है उसे आकाश में वायु के समान स्वच्छंद गति प्राप्त होती है। नरेश्वर, जो इस अमरकंटक पर्वत से गिरकर देह त्याग करता है उसे उसके भवन में एक से एक बढ़कर सुंदरी 3000 कन्याएं स्थित रहती हैं जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वह दिव्य भोगों से परिपूर्ण होकर अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। नृपश्रेष्ठ, अमरकंटक पर्वत पर शरीर का त्याग करने से जैसा पुण्य होता है वैसा समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होता। इस तीर्थ को पर्वत के पश्चिम प्रांत में समझना चाहिए। यहीं तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक कुंड वर्तमान है, जहां वहां पिंडदान और संध्या उपासन कर्म करने से पितृगण 10 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर समीप ही कपिला नाम की महानदी स्थित है। वह सब और से अर्जुन वृक्षों से परिव्याप्त है। युधिष्ठिर, वह महाभागा पुण्य तोया नदी भी तीनों लोकों में विख्यात है। वहां 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। राजन, पुराण में जैसा वर्णन है उसके अनुसार वे सभी तीर्थ करोड़ गुना फल देने वाले हैं। उसके तट के जो वृक्ष कालवश गिर जाते हैं वे भी नर्मदा के जल के स्पर्श से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी महाभागा मंगलदायिनी विषलक्ष विलक्ष्यकरणी नदी है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान कर उसी क्षण दुख रहित हो जाता है। वहां सभी देवगण, किन्नर, महान सर्पगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, तपस्वी, ऋषिगण आए और उस अमरकंटक पर्वत पर मनुष्य मुनियों और तपस्वियों के साथ स्थित रहे। वहां उन लोगों ने सभी पापों का विनाश करने वाली महाभागा पुण्य सलीला विशल्या नाम से विख्यात नदी को उत्पन्न किया जो नर्मदा में मिलती है। राजन, वहां जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर स्नान कर उपवास पूर्वक एक रात भी निवास करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। नृप श्रेष्ठ, ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में लोगों के हित की कामना से महेश्वर ने कपिला और विशल्या नाम के तीर्थों का वर्णन किया था। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। नरेश्वर, इस तीर्थ में जो अनशन करता है वह सभी पापों से रहित होकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है। राजेंद्र, मैंने स्कंद पुराण में नर्मदा का जो फल सुना है उसके अनुसार वहां वहां स्नान कर मनुष्य अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे रुद्र लोक में निवास करते हैं। युधिष्ठर, जैसा मुझसे शंकर जी ने कहा था उसके अनुसार सरस्वती, गंगा और नर्मदा में स्नान और दान का फल समान होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक काल तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा का लहरियों के फैन से अलंकृत
पुण्य में पवित्र जल सभी पापों से मुक्त करने वाला है, अतः वह सिर से वंदन करने योग्य है। पुण्य तो या नर्मदा ब्रह्म हत्या का नाश करने वाली है। यहाँ एक दिन रात उपवास करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। पांडु पुत्र नर्मदा इस प्रकार पुण्यमयी और रमणीय है। यह महानदी तीनों लोकों में भी पुण्यमयी है। महापुण्यप्रद वटेश्वर, तपोवन और गंगा द्वार, इन स्थानों में द्विजगण व्रतानुष्ठान करते हैं, परंतु नर्मदा और समुद्र के संगम पर उससे 10 गुना अधिक फल सुना जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य में 186वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 187वां अध्याय नर्मदा महात्म्य के प्रसंग में पुनः त्रिपुराख्यान। मार्कंडे जी ने कहा, पांडु नंदन नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है। वह अतिशय पुण्यदायिनी, हितकारिणी तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले महाभाग्यशाली मनुष्यों द्वारा सेवित है। वह यज्ञोपवीत की दूरी पर तीर्थ विभक्त है। नरपश्रेष्ठ मनुष्य उनमें स्नान कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुपुत्र जलेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उसकी उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता और मरुदगण देवादिदेव महात्मा महेश्वर की स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए वे इंद्र सहित मरुदगण महेश्वर के पास पहुंचे और भय से व्याकुल होकर विरूपाक्ष भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुरश्रेष्ठ गण, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोगों को कौन सा दुख है, कैसी पीड़ा है और कहाँ से भय उपस्थित हो गया है? महाभाग देवगण, आप लोग कहिए, मैं उसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार रुद्र द्वारा कहे जाने पर भली भांति व्रतों का संपादन करने वाले देवताओं ने कहा, देवगण बोले, विरूपाक्ष अतिशय भीषण, महान, पराक्रमी और बलाभिमानी बाण नाम से विख्यात एक दानव है, जिसका त्रिपुर नामक नगर है। वह दिव्य नगर उसके प्रभाव से सदा आकाश में घूमता रहता है। उससे भयभीत होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस महान कष्ट से हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप इस क्योंकि आप ही हम लोगों की परम गति हैं। देवेश, इस प्रकार आप हम सभी लोगों पर कृपा कीजिए। सामर्थ्यशाली शंकर जिस कार्य से गंधर्वों सहित देवगण सुखी हो सके तथा परम संतोष प्राप्त कर ले, आप वही कीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवगण आप लोग विषाद मत करें। मैं यह सब करूंगा। मैं थोड़े ही समय में आप लोगों के लिए सुखप्रद कार्य का संपादन करूंगा। मानद इस प्रकार उन लोगों को आश्वासन देकर देवेश नर्मदा के तट पर आए और उनके वध के विषय में सोचने लगे कि मुझे त्रिपुर का विनाश किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर भगवान ने उस समय नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहां उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा, महादेव मुझे आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरा स्मरण किया गया है? देव, मुझे क्या करना है, मेरे लिए उस कर्तव्य का निर्देश कीजिए। श्री भगवान ने कहा, नारद, दानवराज बाण का यह महान त्रिपुर जहाँ स्थित है, आप वहीं जाइए और वहां जाकर शीघ्र ही ऐसा कीजिए। विप्र, वहां की स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी हैं और वे सभी
पतिव्रता हैं, उन्हीं के तेज से सिरपुर आकाश में घूमता है। विप्रेंद्र, वहां जाकर आप उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दीजिए। महादेव जी की बात सुनकर शीघ्र पारगामी नारद जी उन स्त्रियों के हृदय को विकृत करने के लिए उस तिरपुर में प्रविष्ट हुए। वह दिव्यपुर उन अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत 100 योजन विस्तृत और 200 योजन चौड़ा था। वहां उन्होंने बलाभिमानी बाण को देखा। वह मणि में कुंडल, भुजबंद और मुकुट से अलंकृत तथा सैकड़ों स्वर्णमय एवं रत्नों के हारों और चंद्रकांत मणि से विभूषित था। उसकी करधनी रत्नों की बनी थी तथा भुजाएं स्वर्ण में आभूषणों से मंडित थी। वह चंद्रकांत, हीरक, मणि और मूंगों से जड़ित एवं 12 आदित्यों की धुति के समान दीप्तिमान श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा था। नारद जी को देखकर वह महाबली दानवराज उठकर खड़ा हो गया। बाणासुर बोला, देवर्षे, आप स्वयं मेरे नगर में पधारे हैं, मैं आपको अर्घ्य एवं पाद निवेदित कर रहा हूँ। फिर उसने विधि पूर्वक अभिवादन कर द्विज श्रेष्ठ अभिवादन कर कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ब्राह्मण देव, आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, इस आसन पर बैठिए। इस प्रकार ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से वार्तालाप करने के पश्चात उसकी पत्नी महादेवी अनुपम्या ने प्रश्न किया। अनुपम्या ने पूछा, भगवान, मनुष्य लोक में केशव व्रत, नियम, दान तथा अथवा तपस्या, इनमें किससे प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा, जो मनुष्य वेद में पारंगत ब्राह्मण को तिल धेनु का दान करता है, उसके द्वारा समुद्र, वन और द्वीपों सहित पृथ्वी का दान संपन्न हुआ समझना चाहिए। वह दाता करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद मनाता है। जो स्त्री उपवास करके आम, आंवला, केत, बेर, कदम्ब, चंपक, अशोक, पुनांग, जायफल, पीपल, केला, वट, अनार, नीम, महुआ आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का दान करती है, उसके दोनों स्तन केत के समान और दोनों जंघाएं केले के सदृश सुंदर होती हैं। वह अश्वत्थ के दान से वंदनीय और नीम के दान से सुगंध युक्त होती है। वह चंपा के दान से चंपा की सी कांति वाली और अशोक के दान से शोक रहित होती है। महुआ के दान से वह मधुर भाषणी होती है और वट के दान से उसका शरीर कोमल होता है। बेर स्त्रियों के लिए सदा महान सौभाग्यदायी होता है। ककड़ी, जटाधारी और द्रव्यष्टि का दान, कदम्ब से मिश्रित धतूरे की मंजरी से पूजन, बिना अग्नि से पकाया हुआ अन्न और पके हुए अन्नों का अभक्षण, फलों का परित्याग एवं संध्या काल में मौन धारण, ये स्त्रियों के लिए प्रशस्त नहीं है। सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। पाप शून्य उस स्त्री का पति सदा उसका मुख ही देखा करता है। जो स्त्री अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी और द्वादशी तिथि, संक्रांति, विषुप योग और दिनच्छ मुख, दोपहर में चंद्रमा का नए मास की तिथि में प्रवेश करना, इन दिव्य दिनों में उपवास करती है, उस धर्म युक्त स्त्रियों का स्वर्ग में निवास होता है, इसमें संदेह नहीं है। वे कलयुग में पापों से रहित और सभी पापों से शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार जो स्त्री
उपवास में तत्पर रहती है, उसके समीप यम भी नहीं आते हैं। अनुपमा बोली, नारद जी, पता नहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। अब मैं आपसे कतिपय व्रतों के विषय में पूछती हूँ। विप्रवर, जो बलि की पत्नी यशस्विनी विंध्यावली है, वे मेरी भी सास हैं। वे मुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहती। मेरे ससुर भी मुझे सभी समय देखते हुए भी अनदेखी करते हैं। पापाचरण में रत रहने वाली कुंभिन कुंभिनसी नाम की मेरी ननद है। वह सभी समय मुझे देखकर उंगली तोड़ती रहती है। यह दिव्य मार्ग से कैसे चले वह दिव्य मार्ग से कैसे चले और मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, यह बताने की कृपा करें। यह सत्य है कि ऊषर भूमि में डाले हुए बीज से किसी प्रकार भी अंकुर नहीं उत्पन्न होते। फिर भी जिस व्रत का अनुष्ठान करने से ये मेरे वश में आ जाएं, वह व्रत मुझे बतलाइए। विप्रेंद्र, मैं आपकी दासी हूँ। नारद जी ने कहा, सुंदर मुख वाली जो व्रत मैंने पूर्व में तुमसे कहा है, उस व्रत का अनुष्ठान करने से पार्वती देवी शंकर के, लक्ष्मी कृष्ण विष्णु के, सावित्री ब्रह्मा के, अरुंधति वशिष्ठ के शरीर में विराजमान रहती हैं। इस उपवास व्रत इस उपवास व्रत से तुम्हारा पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा और सास और ससुर का भी मुख बंद हो जाएगा, अर्थात वे तुमसे प्रेम करने लगेंगे। सुश्रोणी, ऐसा सुनकर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। नारद जी के वचन को सुनकर रानी ने इस प्रकार कहा, विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और यथाभिलाषित दान स्वीकार कीजिए। विप्र, सुवर्ण मणि रत्न वस्त्र आभूषण एवं अन्य जो भी दुर्लभ पदार्थ हैं, वह सब मैं आपको दूंगी। द्विजश्रेष्ठ, आप उसे ग्रहण करें, जिससे विष्णु और शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। नारद जी बोले, कल्याणी, जो ब्राह्मण जीविका रहित हो, उसे ही यह दान दो। मैं तो सर्व संपन्न हूँ। मैं तुम मेरे प्रति भक्ति भाव रखो। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उन सभी स्त्रियों के मन को पापी व्रत से विचलित कर नारद जी पुनः अपने स्थान पर चले गए। तभी से उन स्त्रियों का हृदय उदास रहने लगा और उनका मन दूसरी ओर लग गया। इस प्रकार पातिव्रत्य के त्याग से उनका तेज नष्ट हो गया तथा महान आत्मबल से संपन्न बाण के नगर में छिद्र दोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 187वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।